मैं आपको बताऊं कि सिर्फ सोचने का तरीका बदलकर आप अमीर बन सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच में ऐसे सीक्रेट्स छिपे हैं जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों ने अपनाए हैं। यह सिर्फ पैसा कमाने की किताब नहीं, बल्कि एक सक्सेस मंत्र है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे आप भी सोचकर अमीर बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। नेपोलियन हिल द्वारा लिखी बुक थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल एक अमेरिकी सेल्फ हेल्प ऑथर थे जो अपनी प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 1883 में हुआ था। उन्होंने अपना जीवन सफलता और व्यक्तिगत उन्नति के सिद्धांत सिखाने में लगा दिया। उन्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट क्षेत्र के लीडिंग लोगों में जाना जाता है। आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलें। नेपोलियन हिल के विचारों का एक मुख्य संदेश यह है कि अधिक सफलता पाने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। यह सिर्फ सकारात्मक रहने या मैं कर सकता हूं वाला रवैया अपनाने की बात नहीं है। यह इस बारे में है कि हम अपने लक्ष्यों को कैसे देखते हैं और उन्हें पाने के लिए क्या कदम उठाते हैं, खासकर धन संपत्ति के मामले में। हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास हुनर, संसाधन या अवसर नहीं होते, बल्कि उनकी सोच ही उन्हें रोक देती है। कई लोग सेल्फ डाउट से घिरे होते हैं। असफलता का डर उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता, या वे खुद पर भरोसा नहीं करते। यही वजह है कि वे जरूरी कदम नहीं उठाते और अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते। इस बात को समझाने के लिए हिल कई सफल लोगों के उदाहरण देते हैं, जैसे थॉमस एडिसन, जिन्होंने हजारों बार असफल होने के बावजूद बल्ब बनाने का प्रयास जारी रखा। एडिसन की खुद पर गहरी आस्था और हार न मानने का जज्बा वही सोच है जिसे हिल अपनाने की सलाह देते हैं। हिल बताते हैं कि सही मानसिकता विकसित करने के लिए क्या किया जाए। उनका कहना है कि आपका लक्ष्य साफ और स्पष्ट होना चाहिए। उसे पाने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। खुद पर और अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए। धैर्य और दृढ़ संकल्प जरूरी हैं। जल्दी और ठोस फैसले लेने चाहिए और बार बार बदलने से बचना चाहिए। असफलता से डरने की बजाय उससे सीखना चाहिए। संक्षेप में बोले तो हिल का संदेश यह है कि सफलता और धन का असली राज हमारे दिमाग में छुपा है। अगर हम अपनी सोच बदलें तो हम मुश्किलों को पार कर सकते हैं, कठिनाइयों में भी आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे सफल लोगों द्वारा अपनाई गई एक सिद्ध विधि है। इसलिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी सोच बदलने से शुरुआत करें। क्या आपके अंदर जलती हुई चाहत है? यही आपकी सफलता की चाबी है। नेपोलियन हिल की अमर सीख एक चीज पर जोर देती है, अटूट इच्छा की ताकत। यह सिर्फ कुछ पाने की चाहत नहीं है, बल्कि उस इच्छा को हर हाल में बनाए रखना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। यह एक साफ लक्ष्य, एक ठोस योजना और उसे पूरा करने की दृढ़ता की बात है। हिल के अनुसार यही सफलता का असली राज है। आइए इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए उनकी किताब की 2 कहानियां देखते हैं। पहली कहानी गोल्ड रश, सोने की खोज के दौर की है। एक परिवार को सोने की खदान मिलती है। वे खुदाई शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सोना मिलना बंद हो जाता है। वे हिम्मत हारकर अपनी मशीनें बेच देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे सिर्फ 3 फीट दूर थे एक बड़े सोने के भंडार से। नई मालिक ने खुदाई जारी रखी और भाग्यशाली साबित हुआ। पहले परिवार की इच्छा पहले ही झटके में डगमगा गई और वे अपनी सुनहरी अवसर खो बैठे। दूसरी कहानी एडविन सी बार्न्स की है, जो मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहता था। कई मुश्किलों के बावजूद उसने अपनी इच्छा को कभी बुझने नहीं दिया। आखिरकार उसने एडिसन के साथ 30 साल तक काम किया। तो हम अपनी इच्छा को कैसे बनाए रखें? हिल के अनुसार यह हमारे विचारों पर नियंत्रण से शुरू होता है। सबसे पहले आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। फिर उसे पाने की एक ठोस योजना बनानी होगी। अपनी योजना को लिखें और इसे रोज 2 बार जोर से पढ़ें। यह आदत आपकी इच्छा को मजबूत बनाए रखेगी और आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखेगी। दिलचस्प बात यह है कि हमारे दिमाग का भी इसमें बड़ा हाथ है। हमारे स्ट्राइएटम और ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स नामक हिस्से प्रेरणा से जुड़े होते हैं। अगर हम अपने दिमाग की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपनी इच्छा को और भी मजबूत कर सकते हैं और सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। संक्षेप में बोले तो सफलता सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, बल्कि अटूट इच्छा और लगातार मेहनत से मिलती है। यह अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखने, एक ठोस योजना बनाने और हर परिस्थिति में अपने सपने को पूरा करने की दृढ़ता रखने की बात है।
यही नेपोलियन हिल की सीख का सार है। आस्था दिखती नहीं, लेकिन यह खेल बदलने वाली ताकत है। नेपोलियन हिल के अनुसार आस्था एक अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली ताकत है। यह हवा की तरह है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं और उसके प्रभाव को देख सकते हैं। सफलता की एक जरूरी कड़ी है। यह अपने सपनों और लक्ष्यों में अटूट विश्वास है। यह यकीन कि वे सच होंगे, भले ही अभी कोई ठोस प्रमाण न हो। हिल कहते हैं कि आस्था सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि इसे बढ़ाया और मजबूत किया जा सकता है। वे ऑटो सजेशन नाम की एक प्रक्रिया बताते हैं। यह ऐसे काम करता है जैसे हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं। जब आप अपने दिमाग में अपने लक्ष्य और इच्छाओं को बार बार दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उन्हें सच करने में लग जाता है। एक उदाहरण लेते हैं। कोई व्यक्ति चोरी को बहुत गलत मानता है, लेकिन अगर वह बार बार इसे देखता या अनुभव करता है, तो धीरे धीरे उसे यह सामान्य लगने लगता है और हो सकता है कि वह खुद भी इसमें शामिल हो जाए। यह नकारात्मक उदाहरण दिखाता है कि दोहराव, रेपिटेशन, हमारे अवचेतन मन को कैसे प्रभावित कर सकता है। लेकिन यही सिद्धांत अच्छे लक्ष्यों और इच्छाओं पर भी लागू होता है। अगर आप लगातार अपने दिमाग में सकारात्मक बातें दोहराते हैं और अपनी सफलता की कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है और आपके कार्य उसी दिशा में होने लगते हैं। हिल सुझाव देते हैं कि अपनी आस्था को मजबूत करने के लिए हर दिन खुद से बात करें। अपने आप से कहें कि आप क्या पाना चाहते हैं। अपने भीतर दृढ़ निश्चय और कार्य करने की मांग करें और खुद को याद दिलाएं कि आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह सेल्फ टॉक आपकी खुद की एक प्रेरणादायक घोषणा है, जो आपके लक्ष्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। लेकिन यह केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। हिल विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करने की शक्ति के बारे में भी बताते हैं। खुद को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखें। कैसा महसूस होता है या दिखता कैसा है जब आप अपनी सफलता की स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हैं, तो आप अपनी आस्था को और मजबूत करते हैं और खुद को उन कदमों को उठाने के लिए प्रेरित करते हैं जो सफलता के लिए जरूरी हैं। संक्षेप में बोले तो हिल के अनुसार आस्था सफलता का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह आपके आत्मविश्वास और आपके सपनों को पूरा करने की दृढ़ता है। इसे ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन के माध्यम से बढ़ाया और मजबूत किया जा सकता है। जब आप लगातार खुद से सकारात्मक बातें कहते हैं और अपनी सफलता की कल्पना करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को इस तरह प्रोग्राम कर देते हैं कि वह आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो अपने फील्ड में एक्सपर्ट बने। सोचिए कि आपका दिमाग एक बड़ी लाइब्रेरी की तरह है। अगर इस लाइब्रेरी में हर विषय पर किताबें भरी पड़ी हैं, तो किसी एक खास किताब या जानकारी को ढूंढना मुश्किल हो सकता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे बहुत सारे टुकड़ों वाली पजल कंफ्यूज करने वाली, अनऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव नहीं। यही तब होता है जब आप हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखते हैं, लेकिन किसी एक चीज में महारत नहीं रखते। इससे आपकी पहचान नहीं बनती। अब सोचिए एक ऐसी लाइब्रेरी जो सिर्फ एक विषय पर केंद्रित हो। मान लीजिए खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स। यह लाइब्रेरी पूरी तरह से इसी विषय की किताबों, शोध पत्रों और संसाधनों से भरी होगी। जो भी इस विषय को गहराई से समझना चाहता है, वह यहीं आएगा। इसी तरह जब आप किसी एक क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उस क्षेत्र के विशेषज्ञ बन जाते हैं। लोग आपकी राय को महत्व देने लगते हैं और आप नए विचार और समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको बाकी चीजों का ज्ञान नहीं रखना चाहिए, बल्कि आपको यह तय करना होगा कि आप किस क्षेत्र में गहराई से सीखना चाहते हैं। यह ज्ञान को व्यापक रूप से लेने के बजाय गहराई में जाने की बात है। यह एक्सपर्ट बनने की बात है, न कि हर चीज में थोड़ा थोड़ा जानने वाले बनने की। एग्जाम्पल के लिए हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी शुरू की, वे पारंपरिक रूप से बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं थे, लेकिन उन्हें कार निर्माण की गहरी समझ थी। उन्होंने अपना पूरा ध्यान ऑटोमोबाइल उद्योग को समझने में लगाया, जिससे उन्होंने कारों के बड़े मास प्रोडक्शन का सिस्टम विकसित किया और सफलता हासिल की। यह तरीका आपके दिमाग की क्षमताओं का भी बेहतर उपयोग करता है। हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में बंटा होता है। दायां हिस्सा रचनात्मकता, कल्पना और भावनाओं से जुड़ा होता है, जबकि बायां हिस्सा तर्क और एनालिसिस से संबंधित होता है। जब आप किसी एक क्षेत्र में एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, तो आपका दिमाग दोनों हिस्सों का उपयोग करता है। दायां दिमाग नए और रचनात्मक विचार लाता है, जबकि बायां दिमाग जानकारी का एनालिसिस करता है, लॉजिकल फैसले लेता है और आपको अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में मदद करता है। इसीलिए भीड़ से अलग दिखने के लिए किसी एक विषय में गहराई से सीखें और उसमें एक्सपर्ट बनें।
तो इस सोच के अनुसार सफलता का राज है अपनी सीखने की क्षमता पर ध्यान देना। एक क्षेत्र चुनें, उसमें गहराई से सीखें और अपने दिमाग के दोनों हिस्सों का उपयोग करके उसमें माहिर बने। यह तरीका आपको न केवल ज्यादा जानकार और उत्पादक बनाता है, बल्कि आपके चुने हुए क्षेत्र में सफलता पाने में भी मदद करता है। अगर आप इसे सोच सकते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। सब कुछ आपके दिमाग में है। इसे कल्पना करें और आप इसे हासिल कर सकते हैं। यही मुख्य संदेश है जो नेपोलियन हिल की अमर शिक्षा में झलकता है। यह हमारे दिमाग की शक्ति और सफलता की राह बनाने में उसकी भूमिका के बारे में है। अब इसे सरल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले कल्पना से शुरुआत करते हैं। कल्पना क्या है? आसान शब्दों में, यह हमारी वह शक्ति है जिससे हम अपने दिमाग में नई तस्वीरें और अनुभव बना सकते हैं जो हमारी इंद्रियों से सीधे नहीं देखे जा सकते। यह हमारा इनोवेशन सेंटर है जहां नए विचार और योजनाएं जन्म लेती हैं। आज की दुनिया को देखिए, इंटरनेट, स्मार्टफोन, अंतरिक्ष यात्रा, ये सभी कभी किसी के दिमाग में एक कल्पना मात्र थे। वे असंभव लगते थे, लेकिन किसी ने इनका सपना देखा और फिर उन्हें हकीकत में बदल दिया। यही कल्पना की शक्ति है। हिल ने कल्पना को दो भागों में बांटा है, सिंथेटिक और क्रिएटिव। संयुक्त कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन, यह एक पहेली हल करने वाले व्यक्ति की तरह काम करती है जो पहले से मौजूद जानकारी को नई तरीकों से जोड़ती है। यह कुछ नया नहीं बनाती, बल्कि पुराने को नए ढंग से प्रस्तुत करती है। रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, यह जादूगर की तरह होती है जो टोपी से खरगोश निकाल देता है। यह पूरी तरह नए विचार और योजनाएं पैदा करती है जो पहले कभी किसी ने नहीं सोची। यहीं पर असली जादू होता है। नेपोलियन हिल इसे असीमित बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहते हैं। एक ऐसी शक्ति जिससे हम ब्रह्मांड के असीमित ज्ञान से जुड़ सकते हैं। यह एक विशाल पुस्तकालय की तरह है जिसे हम अपने दिमाग के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। जब हम अपनी रचनात्मक कल्पना का उपयोग करते हैं तो हम इस असीमित बुद्धिमत्ता से जुड़ जाते हैं। लेकिन केवल विचार होना ही काफी नहीं है, उसे साकार करने के लिए एक ठोस और संगठित योजना चाहिए। जितनी स्पष्ट और व्यवस्थित योजना होगी, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। और यह अकेले संभव नहीं है। आपको एक मजबूत मास्टरमाइंड अलायंस की जरूरत होगी। ऐसे लोग जो आपके विचारों को निखारने में मदद कर सकें। ये आपके मार्गदर्शक, सलाहकार और हौसला बढ़ाने वाले साथी होते हैं। थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए। हम सभी उन्हें बल्ब के आविष्कारक के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफल होने से पहले उन्होंने करीब 10,000 बार असफलता पाई थी? उनके पास एक सपना था, एक योजना थी और एक ऐसी टीम थी जो उनके विचारों को बेहतर बनाने में मदद करती थी। इतनी बार सफल होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह सपने देखते रहे, योजना बनाते रहे और मेहनत करते रहे जब तक कि उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लिया। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी चीज को पाने की ताकत आपके मन में होती है। अगर आप कोई सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छी योजना और सही लोगों की जरूरत होती है जो आपके विचारों को और बेहतर बना सकें। यही नेपोलियन हिल का संदेश है। इसलिए बड़े सपने देखें, अच्छी योजना बनाएं और खुद को सही लोगों से घेरें। दुनिया आपके लिए खुली हुई है। बॉस बनो, मजबूत योजना बनाओ और आगे बढ़ो। व्यक्तिगत विकास और सफलता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है नेतृत्व की ताकत और एक ठोस योजना की आवश्यकता। यह सिर्फ बॉस या मैनेजर बनने की बात नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी के कप्तान बनने की बात है। अपने भाग्य को खुद तय करना और अपने सपनों तक पहुंचने के लिए एक साफ रास्ता बनाना जरूरी है। नेतृत्व का मतलब सिर्फ ताकत दिखाना नहीं होता, बल्कि सही फैसले लेने की हिम्मत, अपने काम पर नियंत्रण और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखना होता है। यह भविष्य को देख पाने, ठोस योजनाएं बनाने और आम सोच से आगे बढ़ने की कला है। यह टीम के साथ मिलकर काम करने और एक ऐसा माहौल बनाने की बात है जो रचनात्मकता और प्रेरणा को बढ़ावा दे। थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। वे सिर्फ एक महान आविष्कारक नहीं थे, बल्कि एक सच्चे नेता भी थे। उन्होंने बिजली का बल्ब बनाने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई और असफलताओं से घबराए बिना अपने मिशन पर डटे रहे। उनका नेतृत्व और उनकी ठोस योजना उनकी सफलता की कुंजी थी। योजना बनाना सिर्फ लक्ष्य तय करने तक सीमित नहीं है। इसमें उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक डिटेल्ड मैप तैयार करना होता है, जिसमें स्पष्ट कदम, समय सीमा और संसाधन शामिल होते हैं। इसमें संभावित बाधाओं को पहले से समझकर उन्हें दूर करने के तरीके खोजने होते हैं। इसके साथ ही जब जरूरत पड़े तो योजना में बदलाव करने की लचीलापन भी होनी चाहिए।
लेकिन कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहने का जज्बा भी जरूरी है। मान लीजिए कि आपका सपना अपना व्यवसाय शुरू करना है। इसके लिए एक ठोस योजना में बाजार अनुसंधान, व्यापार मॉडल बनाना, धन जुटाना, टीम बनाना और अपने उत्पाद या सेवा को लॉन्च करना शामिल होगा। इन सभी चरणों के लिए सोच समझकर योजना बनाना, सही निर्णय लेना और नेतृत्व करना आवश्यक है। लेकिन सबसे अच्छी योजनाएं भी कभी कभी अड़चनों का सामना करती हैं। ऐसे में मास्टरमाइंड अलायंस की अवधारणा काम आती है। यह एक टीम होती है जो एक साझा लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर काम करती है। दूसरों के अनुभव, ज्ञान और संसाधनों का उपयोग करके आप चुनौतियों को पार कर सकते हैं और अपनी योजना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अंत में एक अच्छा नेता बनना और मजबूत योजना बनाना मतलब है अपनी जिंदगी को संभालना, अपने सपनों को साफ तौर पर तय करना, उन तक पहुंचने के लिए एक अच्छा रास्ता बनाना और दूसरों के साथ मिलकर मुश्किलों को पार करना। यह हिम्मत, मेहनत और दूरदृष्टि रखने की बात है ताकि मुश्किल समय में भी आगे बढ़ा जा सके। अगर आप इन बातों को अपनाते हैं तो किसी भी काम में सफलता पा सकते हैं। प्रोग्रेस करनी है, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ो। सफलता पाने के लिए हमें टाल मटोल की आदत पर काबू पाना जरूरी है। यह हम इंसानों में आम होता है कि हम काम को टालते रहते हैं, लेकिन यह आदत हमारी प्रोडक्टिविटी एंड अचीवमेंट में रुकावट बन सकती है। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। एडविन सी बार्नेस नाम के एक व्यक्ति की बहुत बड़ी इच्छा थी कि वह महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ काम करे, लेकिन उसने टाल मटोल को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। उसने तुरंत कदम उठाया, एडिसन से मिलने गया और अपनी इच्छा व्यक्त की। शुरू में उसे मना कर दिया गया, लेकिन बार्न्स ने हार नहीं मानी। उसने एडिसन के ऑफिस में काम शुरू किया और खुद को साबित करने के हर मौके का फायदा उठाया। उसकी मेहनत रंग लाई और वह एडिसन का व्यापारिक साझेदार बन गया। यह कहानी दिखाती है कि तुरंत कार्रवाई करना कितना जरूरी है और काम टालने से क्या नुकसान हो सकता है। टालमटोल करने से मौके हाथ से निकल सकते हैं और तरक्की धीमी हो जाती है। इसके उलट फौरन कदम उठाने से नए रास्ते खुलते हैं और सफलता जल्दी मिलती है। टालमटोल की आदत को छोड़ने के लिए ये तरीके अपनाएं। स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स, एक साफ और ठोस लक्ष्य तय करें। इससे दिशा मिलती है और काम करने की प्रेरणा मिलती है। मजबूत इच्छा, स्ट्रॉन्ग विल, अपने लक्ष्य को पाने की गहरी चाह विकसित करें। यह इच्छा आपको प्रेरित रखेगी और टालमटोल से बचाएगी। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और खुद पर निर्भर रहें। दूसरों के कहने का इंतजार न करें, खुद पहल करें। विस्तृत योजना, डिटेल्ड प्लानिंग, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी योजना बनाएं। इससे आपको एक स्पष्ट रास्ता मिलेगा और कार्य करना आसान होगा। विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, अपने लक्ष्य से जुड़ा जरूरी ज्ञान और कौशल हासिल करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप कार्य के लिए तैयार रहेंगे। सहयोग, सपोर्ट, उन लोगों के साथ मिलकर काम करें जो आपका समर्थन और प्रेरणा दे सकते हैं। इससे सकारात्मक माहौल बनेगा और टालमटोल करने की आदत कम होगी। दृढ़ इच्छा शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं ताकि आप काम टालने की आदत से बच सकें। आदत, तुरंत कार्य करने की आदत डालें। समय के साथ यह आदत आपकी टालमटोल करने की प्रवृत्ति को खत्म कर देगी। संक्षेप में बोले तो टालमटोल से बचना आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी है। इन उपायों को अपनाकर आप इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं और सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। तुम्हारा दिमाग और अवचेतन मन तुम्हारे गुप्त हथियार हैं। इनका सही उपयोग करो। मन एक शक्तिशाली औजार है जो हमेशा काम करता रहता है, यहां तक कि जब हम सो रहे होते हैं। इसका एक हिस्सा, जिसे अवचेतन मन कहते हैं, पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हम इसे अपनी भावनाओं से प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अवचेतन मन हमारे सचेत जागरूक मन की तुलना में भावनाओं को ज्यादा आसानी से स्वीकार करता है। अगर तुम्हें किसी लक्ष्य को पाने की प्रबल इच्छा है तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि भावनाएं अवचेतन मन पर गहरा असर डालती हैं और उसे उसी दिशा में कार्य करने के लिए मजबूर करती हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने वाली 7 सकारात्मक भावनाएं हैं: इच्छा, विश्वास, प्रेम, सेक्स, उत्साह, रोमांस और आशा। अगर तुम इन भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारी सोच सकारात्मक बनेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक समय में दिमाग में या तो सकारात्मक भावना हो सकती है या नकारात्मक, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। इसीलिए अगर तुम सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान दोगे तो डर, नफरत, बदला, लालच, गुस्सा और अंधविश्वास जैसी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाएंगी। इसे आदत का नियम कहा जाता है, जिसका मतलब है
कि अगर तुम लगातार सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी सोच भी सकारात्मक बन जाएगी। डर सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा है। 6 आम डर होते हैं। 1 गरीबी का डर, 2 आलोचना बुराई का डर, 3 बीमारी का डर, 4 किसी प्रियजन को खोने का डर, 5 बुढ़ापे का डर, 6 मौत का डर। ये डर एक चक्र बना देते हैं। ये एक डर से दूसरा डर बढ़ता चला जाता है। डर असली नहीं होता, लेकिन यह हमारे फैसलों को कमजोर कर सकता है, हमें ज्यादा सोचने पर मजबूर कर सकता है और चिंता तथा असमंजस पैदा कर सकता है। डर और नकारात्मक भावनाओं से बचने के लिए इच्छा शक्ति, विल पावर विकसित करनी चाहिए। जब तुम बार बार अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करोगे तो यह एक मजबूत दीवार की तरह काम करेगी, जो नकारात्मकता को अंदर आने से रोकेगी और तुम्हें सकारात्मक सोचने में मदद करेगी। इसके अलावा सकारात्मक और सहयोगी लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। नकारात्मक लोग अनजाने में तुम्हारे अंदर संदेह और डर भर सकते हैं। इसलिए अगर तुम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहोगे तो यह तुम्हारे दिमाग को मजबूत बनाएगा और तुम्हें नकारात्मकता से बचाएगा। साधारण शब्दों में कहें तो हमारे दिमाग और अवचेतन मन की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वे भावनाओं से कैसे प्रभावित होते हैं। यदि हम सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान दें और नकारात्मक भावनाओं को दूर करें तो हमारा अवचेतन मन हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। इसके साथ यदि हम अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाएं और अच्छे लोगों व विचारों से जुड़ें तो हम एक सकारात्मक सोच विकसित कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो इस बुक समरी का कंक्लूजन निकलता है, सफलता केवल धन कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सही सोच विकसित करने के बारे में है। सकारात्मक सोच की शक्ति आपको अनदेखी ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। यह साफ प्राप्त करने योग्य लक्ष्य तय करने और उन्हें पाने के लिए अटूट विश्वास रखने की बात है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक शक्तिशाली साधन है जिसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसे लगातार सकारात्मक विचारों और विश्वास से भरकर आप अपनी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। डर और संदेह सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें दूर करने के लिए साहस, निरंतर प्रयास और सफलता की प्रबल इच्छा की जरूरत होती है। केवल सफलता की कामना करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह चाह इतनी तीव्र होनी चाहिए कि बिना कि वह जुनून बन जाए। धन और सफलता का सफर अकेले तय नहीं किया जाता। समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाकर आप सहयोग, प्रोत्साहन और आवश्यक संसाधन प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा। याद रखें, हर असफलता अपने साथ सफलता का बीज लेकर आती है। असफलता से बचने की कोशिश न करें, बल्कि उससे सीखें और उसे सफलता की ओर बढ़ने का माध्यम बनाएं। आखिर में धन और सफलता की कुंजी आपके भीतर है। यह आपके मन की शक्ति को पहचानने, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और अपने लक्ष्यों की ओर ठोस कदम उठाने से जुड़ी हुई है। बाकी आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस इंस्पायर्ड बुकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।